हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुआ है इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, अर्थात न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था उसका भी हम नाम जानेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है न्यूट्रॉन की खोज। अब भैया न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुआ इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक जब न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुका था तो उसके बाद रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या कहा कि भैया एक उन्होंने क्या लिया, परमाणु लिया और उस परमाणु को जब उन्होंने क्या किया उसको मापा तो उसका जो द्रव्यमान आ रहा था और उसमें जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का जो द्रव्यमान है उसका द्रव्यमान इक्वल नहीं आ रहा था, उससे थोड़ा सा कम आ रहा था। मतलब हमने क्या कहा कि कोई भी परमाणु है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई परमाणु है और इस परमाणु का जब द्रव्यमान तौला गया तो 24 है, ठीक है। अब हम जानते हैं कोई भी परमाणु है तो इसमें उस समय जाना जाता था कि कोई भी परमाणु है इसमें केवल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पाया जाता है उस समय में। तो भैया इसका जब तौला गया तो ये तो 14 मतलब ऐसे मान लेते हैं कि 14 ग्राम है, परंतु अब इसको हम तौला गया तो क्या पता चला कि मान लेते हैं ये है 7 और ये है 7, ठीक है। तो ऐसे मान लेते हैं कि ये है, मान लेते हैं कि 4 है, ये भी 4 है, ऐसे ही मान लेते हैं ये 6 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपको बताया जाएगा क्यों हमने ऐसा माना, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई भी परमाणु है और इसका परमाणु का जो द्रव्यमान है वो है 14, ठीक है। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को और प्रोटॉन के द्रव्यमान को हमने तौला तो 6 और 4 10 आ रहा था, ठीक है। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान आ रहा था उसका योग क्या हो रहा था, परमाणु के द्रव्यमान से कम हो रहा था। तो इस निष्कर्ष ने बताया, मतलब इस निष्कर्ष पर वो निकले और उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ऐसा उन्होंने कहा कि भैया जो क्या होता है, जो परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों के योग से कुछ अधिक होता है, कुछ अधिक होता है, जिसके कारण उन्होंने रदरफोर्ड ने ही बताया कि इसका मतलब कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अतिरिक्त कुछ और भी एक कण उपस्थित होता है, ठीक है। उन्होंने कहा भैया रदरफोर्ड ने, तो इसीलिए हमने लिखा है कि रदरफोर्ड ने पाया कि परमाणु का वास्तविक जो द्रव्यमान होता है, रदरफोर्ड ने पाया कि परमाणु का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग से कुछ अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है किसका भैया, जो परमाणु का द्रव्यमान होता है। और इस निष्कर्ष पे उन्होंने कहा कि जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं इसके अतिरिक्त तीसरा कण भी उपस्थित होता है, ठीक है। तभी तो भैया इसका कम हो रहा है ना, ये अधिक हो रहा है, तभी तो अधिक हो रहा है। मतलब इसका मतलब एक और कोई कण है जिसका द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर है, मतलब प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, रदरफोर्ड ने बताया कि इसमें एक और ऐसा परमाणु में एक और ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही इक्वल है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या कहा, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। किन्होंने कहा भैया, रदरफोर्ड ने बताया। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि रदरफोर्ड ने इतनी बातों को बताया परंतु इसकी पुष्टि नहीं किया। रदरफोर्ड ने केवल अपने बातों को यहाँ पे प्रस्तुत किया परंतु इसका उन्होंने क्या किया, पुष्टि नहीं किया, इसको पूरा वास्तविकता में नहीं, इसके बारे में मतलब खोज नहीं किया, ठीक है। उसके बाद इसकी पुष्टि कौन किया था, तो भैया याद रखेंगे इसका पुष्टि जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया। तब इस बात की पुष्टि जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब ये जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने कैसे पुष्टि किया, तो इन्होंने जो चैडविक नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया कि हल्के हल्के सभी तत्वों को लिया। अब उस हल्के हल्के तत्वों पर अल्फा किरणों का बौछार कराया और जैसे इन्होंने बौछार कराया तो इन्हें कुछ उदासीन कण मिले और उन्हीं उदासीन कणों को इन्होंने कहा कि भैया यही न्यूट्रॉन है जिसका द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है। समझ में आया। तो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने इस बात की पुष्टि किया और इन्होंने बताया कि चैडविक ने हल्के तत्वों जैसे लिथियम और बेरिलियम आदि तत्वों पर अल्फा किरणों का बौछार कराया जिससे उसे कुछ उदासीन कण प्राप्त हुए। अब इस उदासीन कण को ही हम क्या कहते हैं भैया, न्यूट्रॉन कहते हैं। तो आशा करते इतनी बात आप समझ गए होंगे कि भैया जो क्या थे, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हल्के तत्वों जैसे लिथियम और बेरिलियम आदि तत्वों पर अल्फा किरणों का जब क्या बौछार कराया तो इन्होंने पाया कि कुछ
क्या इन्हें कुछ उदासीन कण प्राप्त हुए, उस उदासीन कण को इन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। उसके बाद भैया आता है कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो भैया न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक को माना जाता है, क्योंकि इनकी पुष्टि किसने किया था भैया, इसकी पुष्टि किसने, न्यूट्रॉन का मतलब जो पुष्टि है वो किया था भैया चैडविक ने। ठीक है, इन्होंने केवल बताया था, ऐसे इन्होंने कोई उसका पूरी तरीके से अच्छे से नहीं बता पाए थे। ठीक है, परंतु इसकी पुष्टि किया था जेम्स चैडविक ने, इसीलिए इसको माना जाता है कि जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था, और जिसका न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के इक्वल होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी स्कूल कोचिंग में आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है पीबीसी ब्रदर सर या ब्रदर सर। जैसे कि मान लेते हैं प्रोटॉन की खोज आपको जानना है तो आपको लिखिए प्रोटॉन की खोज ब्रदर सर, या प्रोटॉन की खोज पीबीसी ब्रदर सर, या आपको इलेक्ट्रॉन की खोज जानना है तो इलेक्ट्रॉन की खोज पीबीसी ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।